नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समान हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस आदि टेस्टों के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 1 में पूछा गया है, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हरगीतिका, कुंडलियाँ, सवैया और बरवे। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों दोहा और रोला को दोस्तों मिलाने पर दोस्तों जो छंद बनता है वो है दोस्तों कुंडलियाँ। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों छंद दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और दोस्तों वर्णिक छंद। मात्रिक छंद दोस्तों वो छंद कहलाते हैं जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है दोस्तों, और वर्णिक छंद वो छंद होते हैं दोस्तों जिनकी गणना वर्ण के आधार पर की जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 पूछा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्या हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो दोस्तों इसमें बताना है किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, तीनों दोस्तों व्यक्तिवाचक संख्या थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के निकारती हैं। दोस्तों बताना स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के निकारती हैं। गोचर, गो, खेचर और सचराचर। तो दोस्तों बताना स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के निकारती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों है खेचर की दोस्तों निकारती हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पक्षी, बाज, मकड़ी और गैंडा। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है मकड़ी का उपयोग दोस्तों सदैव स्त्रीलिंग में किया जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का राइट आंसर दोस्तों सी। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी और तेली तेलिन। तो दोस्तों इसमें जो बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों उसका राइट आंसर दोस्तों है सी है, दाता दानी। दोस्तों दाता का दात्री होता है, ना कि दानी। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, गांधी जी का अर्थशास्त्र, धर्म और दोस्तों किस पर आधारित था। तो दोस्तों आपको याद हो गांधी का जो अर्थशास्त्र था धर्म और दोस्तों अहिंसा पर आधारित था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7 में देखते हैं, विद्याधन शब्द में किस समाज का उदाहरण है। दोस्तों विद्याधन शब्द किस समाज का उदाहरण है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और दोस्तों अव्ययभाव समाज। तो दोस्तों विद्याधन में जो दोस्तों समाज है वो हमारे इसका राइट आंसर दोस्तों वो है कर्मधारय समाज। दोस्तों विद्या का दान दोस्तों विद्याधन कहलाता है, विद्या रूपी धन। फिर इसको हम दोस्तों 8 में देखते हैं, बामुलाहिजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों बामुलाहिजा शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग किया है दोस्तों वो है बा उपसर्ग। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, दोस्तों षडानंद शब्द किस समाज का उदाहरण है। दोस्तों बताना षडानंद शब्द किस समाज का उदाहरण है। अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बहुब्रीहि शब्द है। दोस्तों षडानंद का होता है सठ है जिसकी आनंद, अर्थात 6 मुखों वाला, अर्थात शिव का पुत्र। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10 देखते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोस्तों ए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 11, प्रोत्साहित का विलोम शब्द बताना। दोस्तों प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या है, इसका राइट आंसर बताना। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, अनप्रोत्साहित,
अप्रोत्साहित, हतोत्साहित और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हतोत्साहित। प्रोत्साहित का विलोम शब्द दोस्तों हतोत्साहित होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 में पूछा गया दिए गए वाक्यांशों में से एक शब्द का प्रयोग करना। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो शत्रु की हत्या करता हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द बताना है। जो शत्रु की हत्या के 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, शत्रुघ्न, नश्वर, जनमान और निर्दय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द शत्रुघ्न का प्रयोग किया जाता है। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो दोस्तों अनुमति का जो राइट आंसर दोस्तों वो है किसी कार्य के लिए सहमति देना। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न दोस्तों 14 देखते हैं। दुखी क्यों होते हो? जब भगवान देता है तो खाली जगह देता है, मुहावरे का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दोस्तों यहाँ जो दुखी क्यों होते हो, जब भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 15 पूछा बद उपसर्ग किस शब्द में है? दोस्तों बताना बद उपसर्ग किस शब्द में है? बदस्तूर, बदौलत, बदमाश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है बद उपसर्ग किस शब्द में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बदमाश। बदमाश में दोस्तों बद उपसर्ग का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 16 पूछा कि निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन करना है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे ना सहमत हूँ और ना ही असहमत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, मैं आपसे सहमत हूँ। दोस्तों साधारण वाक्य है। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य। और दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 17वां देखना है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार बताना दोस्तों, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मिश्रित वाक्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? दोस्तों बताना किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, आप शायद पटना के रहने वाले में दोस्तों विराम चिन्ह का सही प्रयोग है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 देखते हैं। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैला भागत हैं। तो दोस्तों बताना पहेली का सही उत्तर। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों आग और धुआं। ठीक है दोस्तों, लाल बैल के लिए दोस्तों आग और करिया बैल के लिए दोस्तों धुआं शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 20वां देखते हैं। दोहा, चौपाई, सवैया, सोहटा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? दोस्तों दोहा, चौपाई, सवैया, सोहटा आदि की प्रथमावली के अंत में जो दोस्तों अंत में जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है दोस्तों वो कहलाता है दोस्तों अल्पविराम। अल्पविराम दोस्तों विराम चिन्ह दोस्तों इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए दोस्तों रुकना पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदो हरिराई, पीतर पात सरिस मंडोला, पात भरी शहरी, सकल सुत बारे बारे। तो दोस्तों इसमें बताना है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों जहाँ पे किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है दोस्तों वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जहाँ की किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में पूछा गया है दाता का विलोम शब्द बताना। दोस्तों दाता का अर्थ होता है दान करने वाला और याचक का अर्थ होता है दोस्तों दान लेने वाला। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। कल्पना का विशेषण शब्द क्या है? कल्पना का विशेषण शब्द क्या है? दोस्तों कल्पना में एक प्रत्यय जोड़ने पर काल्पनिक शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। ये दोस्तों कल्पना का सही विशेषण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 24। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसके लिए क्या कहलाएगा दोस्तों? तो दोस्तों वो जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करता है दोस्तों उसके लिए उपयुक्त शब्द है एकाहारी।
अल्पाहारी दोस्तों जो बहुत कम भोजन करता हो उसके लिए दोस्तों अल्पाहारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 में देखिए, कुमार का एक अर्थ क्या है। दोस्तों कुमार का अर्थ बताना है प्रभाव, हीरा, तोता और गौतम। तो दोस्तों कुमार जो है का जो अर्थ है दोस्तों गौतम के लिए प्रयोग किया जाता है, कुमार गौतम के लिए। तो दोस्तों इस तरह आज हमने दोस्तों टॉप 25 प्रश्नों को हल किया। दोस्तों आप हमारे चैनल में से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। आपसे आग्रह है दोस्तों लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों हमें आशा है आपके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।